Hello everyone. Sri Jawaharlal Tada Education Societies, Yavatmal Public School welcomes you to the digital world. Welcome to YouTube channel YPS Back to Class. Please like and share our videos and subscribe the channel. आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं यवतमाल पब्लिक स्कूल की हिंदी शिक्षिका स्मिता मिश्रा यवतमाल पब्लिक स्कूल के YPS बैक टू क्लास इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम क्रिया के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमारे पहले वीडियो में हमने क्रिया के बारे में ही जाना था, पर वहाँ पर हमने क्रिया के कर्म के आधार पर जो प्रकार होते हैं उसके बारे में जाना था। चलिए फिर से आज हम क्रिया यानी क्या उसके बारे में जानते हैं। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे कि सोना, जागना, हंसना, रोना, पढ़ना इत्यादि। ये सारे शब्द क्रिया कहलाते हैं। इसके पहले जो क्रिया पर ही हमारा पहला वीडियो बना था उसमें हमने कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार पढ़े थे। आज हम जानेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। संरचना के आधार पर क्रिया के कुल 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया और चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। इस प्रकार से संरचना के आधार पर क्रिया के कुल 4 प्रकार हैं। संरचना के आधार पर जो क्रिया का सबसे पहला प्रकार है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा इस शब्द से ही आपको क्रिया का जो मूल रूप है वो समझ में आ रहा होगा कि प्रेरणार्थक क्रिया यानी क्या। प्रेरणा देने वाली क्रिया। अब कैसे? यहाँ पर परिभाषा के रूप में उसे बताया गया है कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है या फिर कभी कभी खुद कार्य करके सामने वाले को प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में आप लोगों ने जाना कि प्रेरणार्थक क्रिया यानी प्रेरणा देने वाली क्रिया। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रेरणा देने वाला कौन होता है? कर्ता। तो प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रेरक कर्ता और दूसरा प्रेरित कर्ता। प्रेरणा देने वाला प्रेरक कर्ता कहलाता है, अर्थात जिसने वाक्य में प्रेरणा दी है अपनी क्रिया के माध्यम से वह प्रेरक कर्ता होता है। और प्रेरित कर्ता यानी जिसे काम की प्रेरणा दी जाती है, अर्थात वाक्य में जो प्रेरणा लेकर कार्य कर रहा है उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रेरक कर्ता और दूसरा है प्रेरित कर्ता। प्रेरणार्थक क्रिया के भी 2 प्रकार होते हैं, पहला प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। तो जो प्रेरक कर्ता होता है वह प्रथम प्रेरणार्थक में जाता है और जो प्रेरित कर्ता होता है वह द्वितीय प्रेरणार्थक में जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम दूसरा जो उदाहरण है उसको पढ़ते हैं। दादाजी स्वयं पत्र पढ़ते हैं, अर्थात यहाँ पर दादाजी ने स्वयं कार्य करके प्रेरणा दी, इसीलिए यह प्रथम प्रेरणार्थक। उसी प्रकार से पहले वाक्य में आप देखेंगे दादाजी रवि से पत्र पढ़वाते हैं। यहाँ पर रवि को प्रेरणा दी गई पत्र पढ़ाने की, तो यहाँ पर पहला वाक्य यह द्वितीय प्रेरणार्थक का वाक्य कहलाएगा। ठीक उसी तरह तीसरा वाक्य वह बच्ची के हाथ धुलाती है। यह उदाहरण प्रथम प्रेरणार्थक का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है कार्य करने की। लेकिन वही चौथे वाक्य में आप देखेंगे वह नौकरानी से बच्ची के हाथ धुलवाती है, अर्थात यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक की यह क्रिया है,
क्योंकि यहाँ पर प्रेरणा देकर कार्य करवाया गया है। तो इस प्रकार से प्रेरणार्थक क्रिया में दो प्रकार होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक, जहाँ पर स्वयं प्रेरक कर्ता यह प्रेरणा देता है, और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक, जहाँ पर प्रेरणा लेकर प्रेरित कर्ता कार्य करता है। अब हम जानते हैं क्रिया के दूसरे प्रकार के बारे में। सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया यानी जिन वाक्यों में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखेंगे, उसने खाना खाया, रमेश गया, तुम खेलो। इन तीनों वाक्यों में आप देख रहे हैं कि केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है, जैसे कि खाया, गया, खेलो। ये तीनों क्रियाएं एक ही बार प्रयुक्त हुई है, तो ऐसी क्रियाओं को हम सामान्य क्रिया कहते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया का जो तीसरा प्रकार है वह है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ी हुई क्रियाएं। अब उसको परिभाषा के रूप में जानते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। यहाँ पर मैंने धातु शब्द पर जोर दिया है। इसका मतलब है कि धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं यहाँ पर बताई गई है। धातु यानी क्रिया का जो हमारा पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि धातु यह क्रिया का मूल रूप होता है, जैसे कि जा, हंस, खेल इत्यादि। तो यहाँ पर परिभाषा में क्या बताया गया है कि दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। उदाहरण, आपने खाना खा लिया होगा। इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? खा लिया होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, खा, लिया, होगा, ये तीन अलग अलग क्रिया शब्द आए हैं जो धातुओं से बने हैं, और ये धातु शब्द मिलकर क्रिया का एक रूप बता रहे हैं, इसीलिए हम इसे कहेंगे संयुक्त क्रिया। उसी प्रकार से दूसरे वाक्य में नितिन बाजार जा रहा है। क्रिया कौन सी है यहाँ पर? जा रहा है। ये भी धातुओं के मेल से बनी क्रिया है, इसीलिए इसे भी कहते हैं संयुक्त क्रिया। तीसरे वाक्य में बच्चे मैदान में खेलने लगे। खेलने लगे, यह क्रिया भी धातुओं के मेल से बनी है, इसीलिए इसे भी हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। अब संरचना के आधार पर क्रिया का जो चौथा प्रकार है नाम धातु क्रिया, उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में ना प्रत्यय जोड़ने से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती है। अर्थात यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन शब्दों के साथ अगर आप ना प्रत्यय जोड़ दोगे तो उनसे जो क्रियाएं बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि बात यह शब्द है, उससे नाम धातु क्रिया बन गई बतियाना। हाथ इस शब्द से बन गई हथियाना, और टक्कर इस शब्द से बन गया टकराना। तो इस प्रकार से नाम और धातु से मिलकर बनी हुई क्रियाएं या फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में ना प्रत्यय जोड़ने से बनी हुई क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। तो चलिए, अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल YPS बैक टू क्लास को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।